भीष्म पितामह महाभारत के एक ऐसे पात्र जिनके लिए सम्मान निकलता है। भीष्म पितामह अपनी प्रतिज्ञाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। एक बार उन्होंने जो प्रतिज्ञा कर ली उसके बाद वह उससे पीछे नहीं हटते। यही तो कारण है कि उनका नाम देवव्रत से भीष्म पड़ा। लेकिन बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है कि इतने महान व्यक्तित्व को आखिरकार अपने अंतिम दिनों में इतनी पीड़ा क्यों उठानी पड़ी। आखिरकार ऐसा क्या कारण था कि भीष्म को तीरों की शरशैया पर अपने प्राण गंवाने पड़े। आइए जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर। नमस्कार दर्शकों, ये धर्म चर्चा का धर्म ज्ञान है। महाभारत का भीषण युद्ध समाप्त हो चुका था। विजेता पांडव शरशैया पे पड़े भीष्म पितामह का आशीर्वाद लेकर लौटने लगे तो पितामह ने श्री कृष्ण को अपने पास बुलाया। कृष्ण पास आए तो भीष्म ने उनसे पूछा, मधुसूदन, मैं अपने किस कर्म की वजह से नुकीले तीरों से बनी इस शैया पर असहाय कष्ट भुगत रहा हूं। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आपको अपने पिछले जन्मों के कर्म याद हैं? पितामह बोले, पिछले 100 जन्म मुझे याद हैं, लेकिन इनमें मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। श्री कृष्ण ने उनसे सहमति जताते हुए कहा, यह बात सही है कि 100 जन्मों में आपने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। यह 101वें जन्म की बात है। उस जन्म में आप एक युवराज थे। एक बार जंगल से गुजर रहे थे। एक पेड़ के नीचे कुछ देर आराम करने के बाद जब आप चलने लगे तो ऊपर से एक करकैटा अर्थात कई पैरों वाला सांप आपके घोड़े की गर्दन पर गिरा। आपने अपने तीर से उसे उठाकर पीछे की ओर फेंक दिया। वह करकैटा पीछे बेर की कटीली टहनी पर पीठ के बल गिरा। बेर के कांटे उसकी पीठ में धंस गए। बेचारा करकैटा कांटों से निकलने की जितनी कोशिश करता उतने ही कांटे उसे कष्ट देते। करकैटा उसी अवस्था में 18 दिन जीवित रहा। उसकी तकलीफ आपके नाम दर्ज हो चुकी थी, लेकिन आपके पुण्य कर्म इतने प्रबल थे कि वह पाप फलित नहीं हो पा रहा था। यह सुनकर भीष्म पितामह कहते हैं, तो इस जन्म में मैंने आखिरकार ऐसा क्या कर दिया कि 101वें जन्म पहले के पाप की सजा मुझे इस जन्म में मिल रही है। वो जन्म का पाप इस जन्म में फलित हो रहा है। जहां तक मुझे याद है मैंने इस जन्म में भी कभी किसी का कुछ बुरा नहीं किया। श्री कृष्ण कहते हैं, पितामह, पाप नहीं किया लेकिन पाप को देखा जरूर, पाप होते हुए देखा। मैं आपको याद दिलाता हूं, दुर्योधन की सभा में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब आप उसे बचाने में समर्थ थे, लेकिन इसके बाद भी आपने दुर्योधन को रोकने की कोई कोशिश नहीं की। इससे आपका सारा पुण्य क्षीण हो गया और उस 101वें जन्म पहले के इस पाप को फलित होने का मौका मिल गया। अर्थात कर्म के फल कभी ना कभी मिलते ही हैं। आशा करता हूं दर्शकों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचाइए। मिलेंगे अगले धर्म ज्ञान में एक और अनोखे से ज्ञान के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।